नर्मदे हर माँ नर्मदे की पावन नगरी है। पूरा जिला जो है माँ नर्मदा के तट पे बसा हुआ है और यहाँ के तीर्थों की बात करें, यहाँ की आस्था की बात करें तो वो बेहद अद्भुत है। और साथ में अगर मेहमानों की बात करें तो वो भी उतने ही अद्भुत हैं। अपने मेहमानों से हम एक बार फिर परिचय, आप लोग तो परिचित हैं ही, क्योंकि टीवी के माध्यम से पूरा प्रदेश, और प्रदेश ही नहीं पूरा देश जो है इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण में देख रहा है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनका हमने परिचय भी कराया अभी, उन चारों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और चूंकि शुरुआत हमेशा की जाती है तो यही कहा जाता है कि सत्ताधारी दल से ही पहले सवाल होने चाहिए। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात होती है, हरदा की बात करें चाहे टिमरनी की बात करें, संजय जी सब तरीके से मेहरबान जनता आप पर ही है। ट्रिपल इंजन की सरकार, और आप पे तो मेहरबानी ऐसी होती है कि पार्टी का भी अगर सिंबल नहीं हो तो भी जनता आप पे मेहरबान होती है। लेकिन उपलब्धियों की बात करते हैं सर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से बहुत उपलब्धियां हैं आपकी, जिस तरह से आपका सफलता का ग्राफ है। पर व्यक्तिगत लिहाज से आप क्या देखते हैं कि क्षेत्र के लिए कौन सी वो बड़ी उपलब्धियां हैं जो आपको लगता है कि वो अचीवमेंट के तौर पे आप 23 में भी जनता के बीच जाकर बता सकते हैं? नमस्कार जी, चैनल के सभी दर्शकों को संजय शाह की ओर से आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद INH चैनल को कि आपने हमें यहाँ संवाद के लिए बुलाया। निश्चित ही आपने जो बात रखी है और जनता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने 3 बार से मुझे टिमरनी का जनप्रतिनिधि होने का मौका दिया, को नवाजा है। क्योंकि उतना समय भी नहीं होगा कि हम एक एक बात बता पाएं, लेकिन जहां तक आप 2023 में जब फिर से इलेक्शन फेस करने की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रमुखता से तो हमारा रहडगांव का जो एकलव्य महाविद्यालय है, वहाँ पर 1000 की स्ट्रेंथ होगी वहाँ पर हमारे आदिवासी बच्चों की, और जो एक बड़ी उपलब्धि है, लगभग 40 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार है और हमारे बच्चे भी वहाँ पर 150 बच्चे वहाँ पर अभी अध्ययनरत हैं। और एक और हमारा CM राइज करताना में निर्माणाधीन है। आप भी जानते हैं कि वो सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होंगी जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। और सराउंडिंग 10 किलोमीटर से हम लोग बच्चों को लेकर आएंगे और वहाँ पर उच्च शिक्षा हमारे बच्चों को देने का हम प्रयास करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो बड़ी बड़ी हैं हमारे यहाँ। और एक 132 kVA का सोडलपुर में बिजली का सब स्टेशन स्वीकृत हो गया है, उसका बहुत जल्दी हम भूमि पूजन भी करने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं काफ़ी। सर क्योंकि आपने शुरुआत शिक्षा से ही की है और जनप्रतिनिधि होने के नाते बतौर पूरे जिले के लिए भी आपकी इतनी जिम्मेदारियां बनती हैं। सर 2 चीज बड़ी मिसिंग है। कृषि प्रधान क्षेत्र है सर, तो एग्रीकल्चर कॉलेज की राह पूरा की पूरा हरदा जो है, पूरा हरदा जिला कहीं ना कहीं देख रहा है कि वो कब आएगा। और दूसरा सर सेंट्रल स्कूल, ये 2 बड़ी डिमांड्स हैं सर, ये कब पूरी हो जाएंगी सर, और क्या इस संदर्भ में कोई बड़े प्रयास हुए हैं अभी तक? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल स्कूल की बात है तो हरदा में संचालित है सेंट्रल जी, चल रहा है। एक उसका बिल्डिंग इशू हो सकता है, बिल्डिंग का इशू, वो बहुत जल्दी उसका भी निराकरण हो जाएगा। जमीन उसको आवंटित कर दी गई है। और एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है, अभी उसमें से पूर्व यहाँ पर हमारे डॉक्टर खरे साहब भी आए थे और उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे पर्याप्त स्कूलों में वो विषयों को लेकर, जैसे जो एग्रीकल्चर से संबंधित विषय हैं वो स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। और अगर महाविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, हमें स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हरदा जिले में अभी कृषि महाविद्यालय हम नहीं खोल पाए हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ये जरूर है कि हमारा हरदा जिला या संभाग के पूरा कृषि प्रधान है और अनेक जिले ऐसे हो सकते हैं, सभी जगह खोल पाना संभव नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारे कृषि मंत्री चूंकि यहीं हरदा जिले के हैं, हमारे नेता हैं, हम बहुत जल्दी उसको भी हमारे जिलेवासी को सौगात देने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर 13 से 18 के बीच की बात कर लें, आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, समय भी आपका था। सर ये पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभेद किला माना जाता था हरदा को, लगातार कमल पटेल जी जीतते आ रहे थे। 13 में आपने वो किले को जो है भेदने की कोशिश की, भेद भी दिया, लेकिन क्या वो 5 साल जो थे उसमें कहीं कुछ छूट गया जो 18 में आप जो है इतिहास नहीं दोहरा पाए जो आपने 13 में बनाया था? वो
देखिए, जनता है ये, और जनता चुनती है। कुछ होगा, कमी हो सकती, तभी हार हुई है, ये तो हम मानते स्वीकार करते हैं हार तो। जी पर मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो कार्य आज भी याद किए जाते हैं। सेंट्रल स्कूल की बात करें, आपने सेंट्रल स्कूल की बात निकाली। सेंट्रल स्कूल वापस जा रहा था, वो मैंने रुकवाया। जी। मॉडल कॉलेज वापस जा रहा था, वो मैंने रुकवाया। जो तो 3-3 कमरे में जो चल रहे हैं, उसी टाइम मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगा लगा के इनको प्रेशर बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चालू करना पड़ा, नहीं तो वापस जा रहे थे सब। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, मंत्री जी कृषि मंत्री हैं यहाँ के, कृषि मंत्री जी ने कम से कम 10 बार घोषणा कर चुके हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। खुलवा पाए क्या 25 साल के कार्यकाल में अपने? सेंट्रल स्कूल क्यों रुका था? ये जवाबदारी सत्ता पक्ष की जवाबदारी बनती है। उनको क्यों नहीं खुल पाया? मॉडल कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया? खिरकिया में कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया? हरदा में ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया? सर, ये मुद्दे तो हैं, इस पे ये बात मुद्दे हमने खूब उठाए हैं, और उठाने के बाद भी 2016 में मैंने सैंक्शन कराया था यहाँ का ओवरब्रिज। ओवरब्रिज बनने के लिए अलाइनमेंट बार बार चेंज कराने के कारण वो लटक गया, और लटकने के बाद एनएच उधर आ गया, 4 लेन चला गया। उन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे। सर, मैं ये पूछना जी। चाह रहा हूँ कि बीच में तो सरकार आपकी भी थी ना 15 महीने के लिए, 15 महीने की सरकार की और आपके संदर्भ में तो ये भी माना जाता है कि कमलनाथ के बहुत करीबी हैं आप, तो कुछ तो ऐसा करवा लेते, करीबी होने का थोड़ा फायदा मैं होता था। आपको करीबी होने का फायदा, आपको फायदा यही बता रहा हूँ कि आपकी सरकार में उसमें वो पेमेंट आया, और मॉडल कॉलेज अभी बन रहा है। इसके साथ ही जमीन अलॉट उसी टाइम हमने कराई। जमीन उन्होंने 6 एकड़ अलॉट की थी, 10 एकड़ चाहिए थी, इस कारण से नहीं हो पा रहा था, वो कराया। आपको बताऊं, गंजाल मोरन डैम 2800 करोड़ का डैम जो है 18 महीने की सरकार में हमने सैंक्शन कराया, और वो टेंडर भी हो गए हैं, और वो पड़ा है भी। इनकी एनओसीओ के चक्कर में वो लटका पड़ा है पूरा। एक हमारी मुहाल माइनर 5 करोड़ 6 करोड़ की मुहाल माइनर सैंक्शन कराई मैंने। रेलवे लाइन के उस पार खिरकिया के पास में नहर नहीं थी, वो नहर मैंने अपने कार्यकाल में सैंक्शन कराई, और वो वहाँ पुल बना, रेलवे का पुल बना है। मैं तो ये बताऊं कि ये यहाँ कबीड वाला नाला था, अभी साफ था, ये हरदा के सभी बैठे हुए हैं। हमेशा बरसात में रास्ता रुक जाता था वो रास्ता, वो कबीड वाला नाला, अगर विधायक जी चाहते, 25 साल रहे मंत्री जी, चाहते तो अपनी विधायक निधि से बनवा सकते थे उसको रफ्ता, तो सर, चल जाता। मेरे को ऐसा पर लग वो रहा है- नहीं, सर। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। वो नहीं बनवा पाया, वो मेरे काल में मैंने लिखा है, उसके बाद ही बना है। मेरे पास प्रूफ भी है, लेटर भी है, और सब चीजें हैं। सर, मैं रोकता हूँ आपको। जी, जिला अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी दल के विधायक ये हैं, सत्ता में ये सारे काम तो इनने करवाए, आपने तो कुछ करवाया ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और दोगने जी को भी बताना चाहता हूं जी कि जब दोगने जी के घर की जाने की पुलिया की बात कर रहे हैं दोगने जी। जी, वो भी हमारी नगरपालिका थी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बनाया गया है। और गलत झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोला। मैंने पर्सनल अपने नहीं, पैसे नहीं। से वो पुलिया बनाई है। आप आपकी नगर पालिका बता दे अगर कि 1 रुपया भी लगाया हो तो। नहीं। मैंने अपने खुद के पैसे से पुलिया को बनाई, रिपेयर कराई है। और सरकार और लगा- स्वयं का कोई विधायक निधि भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। वहाँ के हमारे लोगों को भी परेशानी देखो, थी, आपकी जनता को भी हमने सुनी, परेशानी आप थी। हमारी सुनो। हाँ, चलिए। आप अगर हाँ तो एक बार ये भी सुन लेते हैं ना सर। जी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, जी और उस सरकार के कार्यकाल में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे वो हरदा की बात करे, चाहे टीमंडी की बात करे, हमारे दोनों विधायकों के नेतृत्व में चारों तरफ रोड ही रोड बनी। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं जी। कि उनके गांव तक जाने के लिए भी रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे विधायक और मंत्री ने बनाया। सर, ये आपके मंत्री जी के क्षेत्र में वो आता है ना, काकरंदा और जुगरिया भी, जुगरिया है? दोनों आप ही के मंत्री जी के क्षेत्र में आते हैं बिल्कुल ना? सही। तो यहाँ पर काकरदा और जुगरिया में तो लोग आंदोलन पे बैठे हैं सड़क देखो, के लिए। वो रोड हो चुका है, स्वीकृति हो चुका है, पर टेंडर लगने में और ठेकेदार आने में टाइम तो लगता है। वो भी जल्दी से जल्दी बन जाएगा। इसका जवाब सर, मैं दे दूं क्या? बिल्कुल, ये झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष जी झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं ये। नहीं, कोई नहीं। टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए, उसके फॉरेस्ट की जमीन है। सुनिए तो, पूरी बात सुनिए, फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट की एनओसी आई नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं कि वो सैंक्शन हो गया और ये सब चीजें हो गई। फॉरेस्ट की जमीन है, उससे 75%, और वो परमिशन आ नहीं पा रही है, और ये बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो परेशान होकर उनको मैं धरने में हमारे बैठना दोगने पड़ा। जी से पूछना और ये चाहता कह रहे हैं कि हमने सैंक्शन कर, इन्होंने सिर्फ बोर्ड लगा दिया, मंडी निधि से हमने इतने करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। मैं हमारे कोई दोगने- टेंडर नहीं हुआ। टेंडर बता दें अगर टेंडर कहीं पेपर में निकला हो मैं तो। हमारे दोगने जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे जिले के अंदर चौमुखी रोड बने हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है,
चाहे स्वास्थ्य की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है ना। सर ये जो- अस्पताल के 17 करोड़ रुपए अस्पताल के आएंगे ना, हमारी अस्पताल पे सरकार बात में लेके आएगी। आए थे, और अस्पताल जो बन रहा है आप ये अभी, जो बात कर रहे हैं सड़कों की और इतनी तेजी की, सर जब रेल का इंजन शहर के बीच से गुजरता है ना, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार पे सवाल उठने लगते हैं। पूरा शहर थम जाता है सर। वो आरओ भी नहीं बनवा पा रहे हैं आप लोग 3 दशक से। नहीं, वो भी जल्दी बन जाएगा। सरकार सुकृति हो भी गया है, कोई दिक्कत नहीं, सब काम हो रहा है चौमुखी उनकी विकास बात तक के बन जाएगा। जी आदरणीय ये वाला दे दीजिए। जी जी कोई दिक्कत होगी। हाँ जी आदरणीय सभी को नमस्कार, और आईएएस की पूरी टीम को भी मेरा नमस्कार। जी पत्रकार महोदय, यहाँ जो भी है पेवर झूठ का पुलिंदा है। मैं आपको पूरे जिले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता हूँ। यहाँ हमारे दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं। जी। आज जैसे हमारे विधायक जी ने बोला टिमरनी विकास की बात, आज टिमरनी की यह स्थिति है कि न तो वहां खेल मैदान है और न बस स्टैंड है, जो आज एक मूलभूत समस्या है। और सबसे बड़ी सुविधा की जरूरत है आज उस क्षेत्र को, टिमरनी को। रही हरदा की बात, आप कृषि मंत्री जी की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, यहाँ कृषि मंत्री जी के गांव राता तलाई के भी सब लोग जानते हैं, काकड़दा, जुगरिया, और ये वो सारे ऐसे गांव हैं जिनमें आज भी रोड नहीं है। रही बात दूसरी, आज नया गांव हेमापुर, जो यहां लोग जानते हैं, कृषि मंत्री के गांव राता तलाई से लगा हुआ है, और वहां आज 15-20 गांव घर ऐसे हैं जहां आज भी लाइट नहीं है। रही बात दूसरी, जब कृषि मंत्री जी हैं, आपने कॉलेज की बात करी, क्या जरूरत थी? ये हरदा की जनता ने आपको जिताया ना मंत्री जी, आपने इनका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं कृषि कॉलेज दिया गया? आज मंडी, कृषि मंडी नेता होने के बाद हमारी बंद पड़ी, रेडगांव मंडी हमारी बंद पड़ी, जो जिले की प्रमुख मंडियां हैं हमारी, वो दोनों बंद पड़ी हैं। आज किसानों को कितना व्यय लगता है कि 50-50, 100 किलोमीटर हरदा आते हैं। ये स्थिति है। आप एक ये विकास की बात करते हैं, एक विकास मुझे बड़ा विकास हरदा जिले में बता दे। मंत्री जी ने एक बड़ा विकास कोई किया होगा तो मैं जो बोलूंगा उनका धन्यवाद दे, स्वागत करूंगा। एक विकास बता दे बड़ा। सर कृषि मंडी तो आपके क्षेत्र मैं मुझे कोट किया था अध्यक्ष जी। जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कि टिमरनी में खेल मैदान और बस स्टैंड की जी। समस्या को लेकर। ये सही है कि स्टेडियम वहां पर टिमरनी में नहीं है। उसका सही कारण ये है कि वहां पर जगह ही नहीं है, शासकीय भूमि वहां पर कहीं भी नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हमने अभी इंडोर वहां पे स्टेडियम के लिए स्वीकृत कर दी है, काम वहां पे चालू हो गया है, इंडोर स्टेडियम वहां बन रहा है। और बस स्टैंड की जहां तक बात है, तो बस स्टैंड में टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आई थी। जमीन अलॉट हो चुकी है, एक तरफ रेलवे है और एक तरफ नेशनल हाईवे है, तो उसकी अपनी कुछ मापदंड होते हैं। तो उस वजह से वहाँ पर बीच में हमको उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि वहाँ पर हम बिल्डिंग बना लें। लेकिन अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हुई है। नेशनल हाईवे हमारा बाईपास टिमरनी से हो गया है, तो जब वो जो बस स्टैंड के सामने वाला जो मार्ग है वो स्टेट हाईवे में आ जाएगा तो बहुत जल्दी हम वहाँ बिल्डिंग भी बना देंगे। लेकिन ज़मीन वहाँ पर आरक्षित है, बस मालिक रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे हमारी टिमरनी ऐसी स्थान है जहाँ पर 1 या 2 मिनट का बस स्टॉपेज होता है। तो अंदर जाके बाहर आने में उनको, हमने ट्रांसपोर्टर से बात की थी, उन्होंने असमर्थता जाहिर करी कि भाई हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन जमीन आवंटित है। आज भी आप जाके देखेंगे तो बस स्टैंड के लिए वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं, जो बस पार्क की होती है या वहाँ से निकलने के लिए आवागमन में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। जी मैं ये पूछ रहा था कि आपने इतने सारे आरोप लगा दिए कि एक भी विकास कार्य कृषि मंत्री ने नहीं कराया। टिमरनी के भी यही हालात हैं। जब इतने खराब हालात हैं तो भी दोनों जगह से भाजपा क्यों जीत जाती है? भाजपा जीतने का कारण, जी उसका कारण में, हाँ जी जी सर, आपके हाथ में आते से ही माइक बंद हो जाते हैं, क्या बात है? माई की चमक रहा है। जी हेलो, ये क्या है? झूठ तो आप लोगों को मालूम है कि झूठ कौन बोलता है। ये जो विकास की भाजपा की बात करते हैं ना कि कैसे जीत जाते हैं, ये सामने भाजपा के मेरे भाई बैठे हैं, इनको मालूम है हम कैसे चुनाव जीतते हैं। ये जनता से नहीं जीतते,
ये चुनाव सिर्फ प्रशासन से जीतते हैं। देखिए ये सिर्फ तो प्रशासन से चुनाव वापस जीतते आएंगे हैं, सर, आप ही के पास आऊंगा। प्रशासन से चुनाव जीतते हैं। मैं इनको बोलता हूं, यदि भाजपा का कार्यकर्ता एक पंच का भी चुनाव ईमानदारी से लड़ लेगा तो पंच भी नहीं बन सकता भाजपा का चुनाव। सर ये दो चीज बताइए आप, ये मतलब पूरे प्रदेश में होता है? पूरे प्रदेश में होता तो है। ये 18 में कैसे जीते और 13 में कैसे जीते? 13 में 13 में भाई साहब कैसे जीते, 18 में आप कैसे जीते? 13 में जीते, मैं उसका कारण बताता हूं जी। 13 में माननीय मंत्री जी का जो विधायक रहे, माननीय मंत्री जी का, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो स्थिति आज माननीय मंत्री जी की 23 में है, झूठ की दुकान, जी। वही झूठ की दुकान 13 में चला रहे थे, इसलिए आ रहे। टोटल झूठ की दुकान चलाते हैं। चलिए मतलब आप लोग बीच बीच में झूठ बोलना बंद कर देते हो, 18 में झूठ बोलना बंद कर देते हो। ये क्या साहब? देखिए जी, मैं समझता हूं कि हमारे काबिल मित्र ने जो जनता के ऊपर आरोप लगाया है, ये सरासर हरदा जिले की जनता का अपमान है कि ये सेटिंग से जीतते हैं, ये अपना मैनेजमेंट से जीतते हैं, ये सरासर आरोप प्रशासन पे लगाया है, न कि और जनता ऐसे पे। शब्दों को माफी मांगना चाहिए आपको हरदा जिले की जनता से। प्रशासन तो पे आपको लगाया, आने वाले समय माफी प्रशासन पे लगाया हमने, न कि जनता पे लगाया। सर मैं मतलब आप ही के पास माइक है तो मुझे इसलिए याद है कि ये जनता का आशीर्वाद तो आपको मिलते रहता है सर, भतीजे को कब आशीर्वाद देने वाले हो आप? देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जी सर, ये जनसम्मत होता है और जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है। ये कोई हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है कि काका भतीजे को दे दे। ये तो अगर जनता को आशीर्वाद देना होगा तो आशीर्वाद मिल जाएगा जी। आप अपने अच्छे काम कीजिए, आप जिस दल पे हैं उसके कामों को लेकर जाइए। अगर लगता है जनता को कि आपको सिरधार रखना चाहिए तो बिल्कुल रखेगी, और उनको लगेगा कि नहीं भाजपा ही सब कुछ कर रही है और अच्छा कार्य कर रही है तो भाजपा को मतदान मिल जाएगा। नहीं, मैंने जो बड़ा गौर किया ना सर, आपके यहाँ नामों में जय या जीत जरूर होता है, संजय, विजय, अजय, अभिजीत। ये जीत का जो है आप लोगों ने कहीं ना कहीं रखा हुआ है मंत्र, ये जो गुड़ मंत्र थोड़ा हम लोगों को भी शेयर कर दीजिए ना सर। अब ये तो हमारे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि सबने जय जय रखा है, इसका मतलब है कि सबकी जय हो, इसीलिए शायद रख दिया हो। सर वापस आता हूँ, एक क्योंकि आप ही की विधानसभा से संबंधित बात है, सड़कों की बात हो रही थी सर। लाखादे जो है वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं सड़कों की समस्या से जूझ रहा है सर, ग्रामीण क्षेत्र है। देखिए लाखादे सिर्फ एक रास्ता नहीं, मैं और एक रोड बता देता हूँ आपको। बोर पानी से रातामाटी मार्ग लगभग 15 किलोमीटर है, और लाखादे वाला भी जो है वो भी मार्ग अभी अधूरा है। ये दोनों मुख्यमंत्री मार्ग में शिरकत हुए थे। इनका ये सही है कि उनकी रिपेयरिंग अभी करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वन क्षेत्र में गुजरने वाली जितनी भी मुख्यमंत्री मार्ग हैं वो प्रधानमंत्री में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ये टेक्निकल बात है, सरकारों की बातें हैं, जब भी होगी तब होगी, लेकिन आज दिनांक में उसको हम डामर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम उनको रिपेयरिंग कराएंगे, और अभी बस जैसी बारिश थोड़ी सी थम सी जाएगी हम उसको रिपेयरिंग करवाएंगे। चलिए एक बार वापस आते हैं आपके पास सर। क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारे मुद्दों के संदर्भ में अभी बता रहे थे, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि किसी जिले में एक जब मंत्री मिल जाता है, लगातार जीतता है, अलग अलग विभागों का वो व्यक्ति मंत्री रहता है, तो उससे कुछ फायदा भी होता है, कुछ बड़े फायदे भी होंगे जिले को, शहर को? देखिए फायदे होते हैं और करना चाहिए मंत्री अगर बने हैं तो, पर ये हमारे यहाँ के मंत्री ने कोई फायदे नहीं किए हैं। आप देख लीजिए उठा के, ये मूंग का पानी आपने कवर किया था मालवीय जी, मुझे मैं गांधी जी बनकर विधानसभा में घुसा था, उसके बाद मूंग का पानी नहीं मिलता था। मूंग का पानी उसके बाद ही शुरू हुआ है। तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी, तीसरी फसल जो मूंग की मिलना चाहिए थी सबको नहीं मिल पा रही थी, उसी टाइम मिला। आप देखिए खिड़कियां में कॉलेज क्यों नहीं खुलवा पाए, ये बताएं। ये अगर भाजपा के लोग हंस रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ खिड़कियां में कॉलेज क्यों नहीं खुल पा रहा? मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर चुके ओवरब्रिज की, ओवरब्रिज पर रुक गए थे, रुके आधे घंटे रुके रहे, फंसे रहे, फिर भी घोषणा कर गए थे, आज तक नहीं खुला, वो भी नहीं बन पाया। तो ये क्यों हो रहा है? विकास की करना था तो कृषि मंत्री हो, तो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ हमारा एग्रीकल्चर का केंद्र भी है, यहाँ पे वो केंद्र की बिल्डिंग भी बनी हुई है। इसके अलावा 27 एकड़ वो है और 95 एकड़ एक जगह और पड़ी है, एग्रीकल्चर कॉलेज मतलब डिपार्टमेंट के पास है, फिर भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खुल पा रहा।
और आप विकास की बात करते हो। लॉ कॉलेज नहीं खुल पा रहा है, यहाँ खुला हुआ लॉ कॉलेज चालू नहीं हो पा रहा है, ये हालत है। हम लेके आए, हमारे मेरे टाइम में आया लॉ कॉलेज भी, पर वो चालू नहीं हो पा रहा अभी। आप ईमानदारी से बता दो, हुआ हो चालू। सेंट्रल स्कूल क्यों 3 कमरे में लग रहा है? आपने सोचा कभी? ये अपना मॉडल कॉलेज 3 कमरे में क्यों लग रहा है? ये सोचा कभी? ये तो बताएं आप। और स्टेडियम की बात करें, खिरकिया में भी स्टेडियम नहीं है। खिरकिया में पूरी सरकारी जमीन पड़ी है, आसपास है जमीन। जमीन तो इनको चाहिए तो मैं बताने को तैयार हूँ, कहाँ जमीन कौन से खसरा है, क्या बताने को तैयार हूँ। आप बनवाओ तो लेके तो आओ। चलिए, गवर्नमेंट कॉलेज सर आबादी के हिसाब से खिड़कियां तो मांगता ही है, इतने लंबे अरसे की मांग है। मुख्यमंत्री जी 2 बार घोषणा कर चुके हैं। सरकारी जमीन की कमी एक जगह समझ में आती है, खिड़कियां में नहीं समझ में आती। मॉडल कॉलेज की हालत खराब है। सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग की यहाँ की बात करें तो उसकी स्थिति खराब है। फिर ये विकास किस तरफ हो रहा है? मेरे साहब, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। अभी हमारे ओम पटेल जी बोल रहे थे कि रोड कहीं नहीं है। मैं यहाँ जनता भी बैठी है, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब आपकी 53 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी, इनके गांव जाने में घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे, घोड़ा गाड़ी या घोड़े बैल से आते थे। नहीं है 77 में जब और मेरे मेरी सुनो, अब हमको बोलने दो। आप बोले जाओ, आज भी 17 किलोमीटर हुआ। इनके गांव तक रोड बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मीणा जी, आपको नहीं मालूम? नहीं, 77 में जब मेरे दादा सरकार की बात, आपके गांव तक रोड जाने के सरकार की 57 साल की बात कर रहे हैं आप की, पर कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ है कि वो बहने या वो पहलवान हमारे जो रेसलर है उसका चुनाव नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाए और हमारे भारत की जर्सी नहीं पहन पाएंगे, भारत के मॉडल मोलों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? कीचड़ में खपते हुए जाते थे। ये मध्य प्रदेश को बीमारू राज बना दिया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो बीमारू राज से उन्नतिशील राज बन गया। इनकी गवर्नमेंट में देखो, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसान कितने परेशान थे। किसान अपनी खेती में बोनी बोने के लिए डीजल जला देता था, सोयाबीन पैदा करता था, पूरे के पूरे पैसे का डीजल जला देता था। बिजली नाम की चीज नहीं थी, स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं थी। ये स्थिति मध्य प्रदेश की। एक चीज बताइए ना मुझे, मतलब आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, संगठन से इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, मतलब कुछ सालों पहले तक के कमल पटेल जी बात करते थे अवैध रेत उत्खनन की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वो विरोध दर्ज कराते थे और धरने पे बैठ जाते थे। अवैध रेत उत्खनन क्या बंद हो गया है? बंद हो गया, देखो बंद हो गया। नहीं बता, अवैध उत्खनन बंद हो गया। अगर कोई बिना रॉयल्टी की अगर रेत लाता है तो उस पे उनके डंपर भी पकड़ा है, उन पे कार्रवाई भी हो। मैं अभी चल दो अभी अपन चल दे, अभी अवैध रेत खनन के नियम और पॉलिसी जिसकी सरकार है उसमें झूठा आरोप लगता ही आप सकते हो। अभी खनन चल रहा है पूरा, अभी वर्तमान में भी अपन चल रहे हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, अभी कई लोगों पे कार्रवाई भी हुई है। कांग्रेस के समय में खत्म हो गया था क्या? मशीनों से रेत खनन जो नहीं होना चाहिए। हरदा जिला भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये मेरी तरफ से बोल रहा हूँ सर। हरदा जिला भ्रष्टाचार में नंबर 1। सर कुछ कहेंगे? देखिए, बोलने को ये आम सवाल नहीं है, अपन जी संवाद कर रहे हैं और अपनी अपनी आसानी से अपन बात रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अभी तो हमारे अपोजिशन सभी एक मीटिंग से आ रहे हैं, इसलिए उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। अगर आप पहले बता देते तो हम भी आ जाते। घबराओ, हमारी मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है। सौहार्दपूर्ण मीटिंग वाले कोई नहीं आए। अभी जो तालियां जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, मैं एक सर मेरी बात, अरे सर क्या है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा कर रहे हैं भाई। पर मैं ये कह रहा हूँ सर, ऐसी बात छेड़ के आप हमारे मेहमानों को मत भगाओ सर। बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। नहीं भगा नहीं रहा भगने वाले नहीं हूं। हमारे सब मित्र हैं। 25 साल से लड़ रहे हैं, क्या भगाएंगे? मैं किसी को भगाना भी नहीं चाहता। सभी हम लोग इसी जिले के निवासी, सब यहीं रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। नोक झोंक तो राजनीतिक पार्टियों में चलती रहती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपने आरोप लगाया कि अवैध उत्खनन बंद नहीं हुआ है ना। राजनीतिक दल है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन क्या आप ये 15 महीने की सरकार में अपन ने बंद कर दिया था क्या सर? ये सर बता दीजिए, 15 महीने में बंद कर दिया आपने? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं था। मुझे बता दे उस टाइम में किसी से पैसे लिए और आज भाई साहब नहीं, जिस तरीके से दोगने जी, एक मिनट दोगने जी, एक सेकंड दोगने जी,
जिस तरीके से इन्होंने बंद किया था उसी तरीके से हमने भी बंद कर दिया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो साहब, मैं तो कह रहा हूँ ये सब हरदा के रहने वाले लोग हैं। मगरदा रोड की क्या हालत थी, आप लोग निकलते हैं, आप डोमन मऊ जा पाते हो, कैसी हालत है? डोमन मऊ वाले भी बैठे हैं यहाँ, क्या हालत है? और कितने 32 टेंडर हो गए, 32 टेंडर हो गए। सुनिए, 32 टेंडर हो गए, 32 टेंडर हो गए, 32 आराम से टेंडर हो गए। बैठते हैं, हंडिया से, सुनिए ना, हंडिया से जोगने जी, पसंगा रोड जोगने जी, और हंडिया से आराम से रोड, बैठिए। 32 चलिए टेंडर हो गए। हम आगे जाते क्या हैं, हालत अब है? थोड़ा जनता से बात करते हैं इस संदर्भ में। जरा जो लोग अरे हालत क्या है, हालत क्या है ये सर, देखो। सुन लेते हैं ना, आप एक एक करके बोलिए, चिल्लाने से आप काम एक एक नहीं करके होता। बोलिए। आराम से, वहाँ चलते हो जब पता लगता है। झूठ को दबाने की झूठ को दबाने, चिल्लाने से दबने वाले नहीं है हम। आराम से माइक पर बोलिए, माइक पर बोलिए। आप माइक पर बोलिए, जवाब दे गवर्नमेंट दीजिए। कहाँ गए थे आप रोड की बात उस समय नहीं करी, और जो विकास हुआ उसकी बात करो, जो हुआ उसकी करो ना। जो विकास ये टेंडर हो गए, पास हो गए, ठीक है, वो डोमन वाला रोड मंत्री के गांव में स्कूल में स्कूल मैंने खुलवाया है। वो आपकी देन है जो नहीं हुआ अभी तक। माइक फटाफट मंत्री के गांव में स्कूल खुलवाया मैंने, रोड भी बनवाई है। मैं डोमनमू रहता हूँ, ये विधायक इनने नहीं बनने दिया, कांग्रेसियों ने। डोमनमू का रोड तो बन रहा था, 2 किलोमीटर बना, आपने जाके मार रोक के आए रोड। माइक इस तरफ दीजिए। डोमनमू का रोड तो सरकार किसकी है ये तो बताओ। 18 महीने की बात कर रहे हैं, सरकार किसकी है? माइक इस तरफ दीजिए। आप सभी से सादर निवेदन है मेरा, आप सभी से सादर निवेदन है मेरा। 2022-23 की जवाब बोलिए, 3,70,00,000 हाँ बोलिए। की राशि से रोड स्वीकृत हुए हैं, पूरे जिले के अंदर बन रहा रोड की पूरी स्वीकृति सूची मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि हमारे यहाँ कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। ठेकेदार कोई काम करने को तैयार नहीं। 3 बार टेंडर निकल गए, कोई ले रहा है क्या टेंडर? आपने तो बताए, आपके हरदा में सैंक्शन करा दिया, 3 बार टेंडर हो गए, कोई लेने को तैयार नहीं है जी। तो ये बना भाई, ये भ्रष्टाचार के कारण, मंत्री जी के कमीशन के कारण नहीं लग रहा, ठेकेदार नहीं आ रहे। संवाद की गरिमा रखें, आक्रोशित न हो, मंच से मेरा आग्रह है जी। पूर्व विधायक रहे हैं, सड़कों की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के पश्चात आप ग्राम पंचायत नहीं गिना पाएंगे हरदा जिले की कि किस ग्राम पंचायत को सड़क से नहीं जोड़ा। एक बात। दूसरी, कांग्रेस के माननीय 5 साल विधायक रहे हैं, याददाश्त मजबूत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी और लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, मुझे एक ग्राम पंचायत का नाम बता दो जिसे अभी चिन्हित करके बता रहे हैं कि उस पे आपने सड़क बनाई है। जी, इसका जवाब दे दीजिए। ये मैं बता रहा हूँ ना, आपके गांव में जाने का रास्ता रनई से पांताली रास्ता मैंने सैंक्शन करा के मैंने बनवाया। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ दोगने जी, मैं इसका विरोध करता हूँ दोगने जी। गलत बात। छिटगांव से पानतलाई से बालागांव का पुल मैंने बनवाया, एक डॉक्यूमेंट से बताने को तैयार हूँ। जो मैं आपकी याददाश्त को पुनः एक मिनट 1972 में हरदा से रहटगांव सड़क पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन हुई थी, टोपो सीट में वो रेखांकित है। 1972 की बता रहा हूं, लेकिन मात्र गिट्टी और अनहाई गली थी और वहां से रहटगांव से लेकर चौक आपकी फुलवड़ी तक पानतलाई से आप पढ़ लीजिए कांग्रेस का। वही सरताज सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और मैंने अभी भी वो जीवित हैं, भगवान उनको शतायु लंबी आयु दे, उनसे आप पूछ भी सकते हैं। उन्होंने घर बुला के वो रोड में सेंक्शन करी थी। ये मार्ग ये गलत उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। अब ये झूठ हमें कि ये है झूठ। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, आके देख लें आप। अगर सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कई बार मैंने सुना अभी डिबेट के अंदर ये झूठों की सरकार है, पर एक बात बताइए आप एक बात बताइए, जब आपकी 15 महीने की सरकार बनी थी, राहुल गांधी ने भोपाल के अंदर घोषणा करी थी कि अगर किसानों का 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं कर देंगे तो मुख्यमंत्री को उतार के नीचे कर दूंगा। कहा गया वो वादा? पूछिए, अरे जैन साहब, आपका रोड क्यों नहीं बनी ये बता दो। आपके इंडस्ट्री एरिया में रोड क्यों नहीं बन पा रही है वो? सर, ये किसानों का जो मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हरदा जो है वो कृषि प्रधान जिला है पूरा।
कुछ मंडी की समस्या साफ तौर पे है, समर्थन बात की समस्या है, कृषि कॉलेज की है, कृषि अनुसंधान केंद्र है। लेकिन आप लोग ये तो है समस्या। जो कर्ज माफी का दावा था, कितने किसानों का हरदा में कर्ज माफ हुआ? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। झूठ 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 आपके कृषि मंत्री पूरे ने जवाब प्रदेश दिया। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 27 किसानों का कर्ज माफ। हरदा में सर, हरदा में कितने किसानों का? हरदा में क्या संख्या थी सर? हरदा में है 1 लाख करीब है। हरदा में किसानों का कर्जा 1 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है। देखिए जहाँ तक कर्ज माफी की बात है, तो जो 2 लाख की बात सर झूठ है, आपके ये झूठ है, झूठ झूठ। विधानसभा में कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, ये पता कर लो आप अपने मंत्री एक से मिनट पूछो किया है। कि मंत्री जी ने स्वीकार किया 27 लाख पूरे मध्य मेरी प्रदेश बात में किसानों का ऋण माफी हुआ है। ये सरासर झूठ है। यहाँ पर ये माफी वाले बैठे हो पीछे। एक मिनट, दोगने जी, मैं आपसे और आप सभी विधायक रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 5 साल विधायक रहे, आप 10-15 साल आपको भी हो गए जी। आज तक विधायक निधि से किसी स्कूल को कितना फंड दिया आपने? आप लोग पता है क्या करवाते हैं? आप बस स्टॉप बनवाते हैं, वो टंकियां दे देते हैं, उसके ऊपर अपने अपने विज्ञापन लगा देते हैं, पर शिक्षा के लिए आपने बिल्कुल फंड खर्च नहीं किया है। आप इसका जवाब देखिए, दीजिए। जहाँ तक मेरी बात है, और आपके क्षेत्र के स्कूलों की हालत तो देख लो जरा, सरकारी स्कूलों की हालत तो देख लो सर, एक बार जाके देखना। छतें जो है ना वहां से, बता रहा हूँ वहां से बैठ नहीं सकते बच्चे। स्कूलों में आपने विधायक निधि स्कूलों पर देने की बिल्कुल, बात और आपका भाजपा का कार्यालय इतना बड़ा बनाया, आप केंद्रीय विद्यालय तो साबुत बनवा देते एक बार। केंद्रीय विद्यालय जो है 100 साल पुराना है और जी सर आप ही बोलिए। राजनीति करना है बस। बिल्कुल जवाब सुनते हैं, आराम से सुनते हैं अच्छे से जी। देखिए, जहाँ तक विधायक निधि का सवाल है, हाँ। विधायक निधि जहाँ पर आवश्यक होती है वहाँ पर विधायक का स्वविवेक होता है, और हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पैसा दिया है। ऑन रिकॉर्ड कलेक्टेड में ये सूची कोई भी निकाल सकता है, अगर हमने नहीं दिया होगा तो वहाँ पर नहीं निकलेगा, है ना। ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने दिया है या नहीं दिया, स्कूलों में हमने पैसा दिया कि नहीं दिया। और टीका टिप्पणी की बात अगर करते हैं कि बस स्टैंड में दिया या अपने होर्डिंग्स लगाए, तो ये स्वविवेक है। देखिए, विधायक पूरे मध्य प्रदेश में क्या मैं समझता हूँ जहाँ पे होगा वो सभी अपन जगह ऐसे नहीं लेते थे, तकनीकी रूप से नहीं लेते, बेहद मासूमियत से लेते हैं। थोड़ा सा कि भाजपा का जो कार्यालय है वो इतना ऊंचा बन गया, लेकिन बिल्डिंग जो है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता बैठे हैं, नहीं इनके पैसे से बना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी सेंट्रल बड़ी हो गई गवर्नमेंट है, आजीवन सहयोग निधि जाती है, उसका आधा पैसा आता है, उसकी वो निधि थोड़ा से सा बना है। ये सेंट्रल झूठा आरोप लगा रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि देखिए आप भी बड़े चैनल से हैं। एक मिनट, बनवा देंगे, वही बनवा देंगे, विधायक बनवा निधि की देंगे। बात कर रहे हैं, विधायक निधि मेरे कार्यकाल में, हमारी पार्टी कार्यालय की बात है तो विधायक बता निधि दो। की बात कर रहे हैं, मेरे कार्यकाल में 12 स्कूल में भारतीय जनता 12 पार्टी के स्कूलों में पैसा दिया। मेरे विधायक ने अतिरिक्त कक्ष के लिए 12 स्कूलों में कक्ष बनवाए हैं और चालू कराए। सर हेलो, कौन कौन से स्कूलों में बनवाया आपने? स्कूल है काकरिया है, सोनतलई है, हाँ हेलो हेलो जी हाँ, हेलो सोनतलई है, राता तलाई में नया स्कूल बनवाया, राता तलाई में विधायक जी के गांव में स्कूल खुलवाया। और चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल जी। हेलो आखिरी सवाल, इसके बाद एक और सेशन है सर, उसमें बात करेंगे जी। हेलो, अभी शिक्षा को लेकर बात चल रही थी, यहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं। राजनीतिक दृष्टि से बयान देना एक अलग बात है, परंतु जो आदर्श महाविद्यालय है उसकी बिल्डिंग लगभग बनके तैयार हो गई है और उस आदर्श महाविद्यालय में लगभग 4-5 महीने में बच्चे शिफ्ट होंगे। कितने साल में हुई? केंद्रीय विद्यालय की जो बात है, निश्चित रूप से अभी बहुत छोटी सी जगह पर लग रहा है, परंतु उसके लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित हो गई है, उसके टेंडर हो गए हैं, उसका बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन हो गया है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा और बहुत भव्य केंद्रीय विद्यालय बनके तैयार होगा। 9.5 करोड़ रुपए आदरणीय दोगने जी बता रहे थे, मुझे नहीं मालूम वो कब स्वीकृत हुआ है लॉ कॉलेज, परंतु 9.5 करोड़ रुपए की राशि उसकी आ गई है। मेरी स्वयं की कलेक्टर साहब से बात हुई थी, माननीय मंत्री जी से बात हुई है। थोड़ा हरदा छोटी जगह है या शासकीय जमीन का अभाव है, मगर जैसे ही जमीन बनती है तो वो भी होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई बार बात होती है कि एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खुला, परंतु इंडो जर्मन तकनीक से एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर उसका पैसा स्वीकृत हो गया, उसका भी काम शुरू हो गया है, वो भी होने वाला है। स्कूलों की जो बात है तो निश्चित रूप से पहले से स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। सीएम राइज और पीएम राइज के माध्यम से स्कूलों के अंदर शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की कई प्रकार की ऐसी योजना है
जिससे छात्र आगे बढ़े, सर, उसको लेकर भी प्रयास हो रहा है। सर कोई सवाल भी है क्या? सवाल कुछ है आपके जहन में? सवाल हो तो करिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये तो सवाल मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम हुआ है। नहीं, मैं एक वर्मा जी से एक बात, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सेंट्रल स्कूल कितने दिन में बन रहा है, कितने साल से सैंक्शन है, और मॉडल कॉलेज कितने साल से सैंक्शन है? क्या जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, ये तो जवाब दें। कितने सालों बना? 8 साल 9 साल हो गए कॉलेज को नहीं बन पा रहा है, क्यों? ये जागरूक मंत्री जी कहाँ गए थे? क्योंकि इसके बाद हम 2 सेशंस और हैं जिनमें जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सर 5 बड़ी समस्याएं आप लोगों से एक वादा ले लेते हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग, कुछ सड़कें और आरोप, आमतौर पे ये 3 कब तक के पूरे हो जाएंगे सर? जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। सेंट्रल स्कूल जो है उसकी तो तत्काल उनकी राशि भी आ गई है और वो उसके टेंडर भी हो गए। सर इधर आते हैं। आप इनके कहने से कुछ भी हो। सर बस सर देखिए, बहुत जैसा फिरकिया का कॉलेज तो खैर हरदा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी उसकी कर दी है और नोटिफिकेशन भी हो गया, उसका हो गया है, बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन आज अगर अपन चाहें कि 1 महीने में आचार संहिता के पहले बनकर तैयार हो जाए तो वो संभव नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मतलब चुनावी वादा तो नहीं रहेगा ना? सिर्फ चुनावी वादे की बात ही नहीं है सर। आप देख सकते हैं ना, सरकारी दस्तावेज में वो है, स्वीकृति आ गई है, आज नहीं तो कल बनना है। हरदा और टिमरनी के लिए क्या आपके पास में मॉडल है? 23 में जनता के बीच में जाएंगे तो कोई लोकल मैनिफेस्टो आपने तैयार किया कि कौन कौन से कार्य कराएंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? हम लोग, हमारी सबसे पहली उपलब्धि होगी, पहले तो जो ये झूठ बोलते हैं मंत्री जी कि पूरा क्षेत्र सिंचित है, अभी सोनतला एरिया ऐसा है जहां नहरें नहीं है। दूसरी बात पहले सुन तो लो, ये सिर्फ चुनाव आते हैं जब नारियल फोड़ते हैं। ये आज तक 18 साल में सरकार ने क्या किया? क्यों चुनाव आते जब आती है इनको? ये बताइए सर। हमारी रेलवे के तीनों ब्रिज 2011 में जब अरुण यादव जी मंत्री थे सेंट्रल में, उस समय ये हमारा हरदा ब्रिज सैंक्शन हो चुका था, लेकिन राज्य शासन की राशि नहीं आने के कारण वो रुका। हम तीनों ब्रिज भी करवाएंगे, कॉलेज भी करवाएंगे और किसानों के लिए जो अच्छी से अच्छी सुविधा इस क्षेत्र में हो सकेगी वो कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी की आएगी तो हम जरूर। आप वो सिंचित की बात करते हैं और उनके दावे की बात करते हैं, आपको ऐसे कंट्री पे तो आरोप नहीं लगाना चाहिए कम से कम। सुनिए तो सर आप ऐसे कृषि मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं जो खुद तवा डैम पे जाके फाटक खोल के आते हैं, गेट खोल के आते हैं और चालू करके आते हैं, बटन दबा के आते हैं। इसका जवाब देता हूं। तवा डैम पे आते हैं, वहां प्रगति की ओर से डैम भराता है जी। कोई भी सरकार होती है, किसानों को हर सरकार पानी को पर्याप्त पानी देती है। कांग्रेस की सरकार थी जब भी मूंग का पानी दिया गया। रही बात मंत्री जी की, मैं सीधा सट उनके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आज हरदा जिले में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, 3 फसल को पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया। देखिए पानी की बात कर रहे हैं, डैम के पानी की बात कर रहे हैं। मंत्री जी का काम है क्या डैम खोलना? मंत्री जी का काम है क्या डैम खोलना? मंत्री को तो अपने वहाँ पे बहन के स्कीमें बनाए, योजना बना तो ज्यादा अच्छा। वहाँ अधिकारियों के विरुद्ध जाके गलत काम किया था उन्होंने। मंत्री की जवाबदारी नहीं होती है कि डैम खोल के आए। दूसरा, हम कॉलेज खुलवाएंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाएंगे, खिरकिया में कॉलेज खुलवाएंगे, 3 ओवरब्रिज बनवाएंगे और हरदा के सभी विकास के काम करेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज प्राथमिकता रहेगी। ये भाजपा के लोगों ने 25 शासन झूठ बोला है, तमाम झूठ बोल के जो लोगों से वोट लिया, इस बार बिल्कुल जनता नहीं देने को तैयार है, कांग्रेस को जिताएगी। धन्यवाद। ये तमाम अगले सेशन में लगातार बात होती रहेगी। तमाम मेहमानों से हमारी बात हुई है। हरदा की काफी बड़ी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो या फिर अगर हम बात करें गर्ल्स कॉलेज की, खिरकिया में गवर्नमेंट कॉलेज की, आरओबी की। ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये फहरिस्त इंतजार कर रही है उस शिक्षा शक्ति का जो जिस भी जन प्रतिनिधि के साथ में मौजूद हो और उस शिक्षा शक्ति के साथ इन तमाम जो मुश्किलें हैं, परेशानियां या उम्मीदें हैं, उनको पूरा करे और मुश्किलों को कहीं ना कहीं खत्म करे। आप सभी मेहमानों का हम एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हैं। अगले सेशन के लिए हम फिर से बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सम्मान की प्रक्रिया है, उसको हम जरूर निर्वाह करेंगे। और मैं एक बार फिर अपने साथी सनी की ओर जाऊंगा। ओवर टू सनी जी। बिल्कुल, पहले तो इन सभी मेहमानों की जोरदार तालियां हो जाए।
आपके पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ दोनों ही पक्षों ने रखा है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर लोकतंत्र की जो परंपरा है वो मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देती है। और अब बारी आती है सम्मान की, इसलिए सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एडवोकेट प्रियंका दुबे जी को, जो कि आर के दोगने जी का सम्मान करेगी। पूर्व विधायक है आर के दोगने जी। संजय शाह जी के सम्मान के लिए श्री बालकिशन अंजने जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और इसके बाद ओम पटेल जी के सम्मान के लिए महेश जी अंजने को आमंत्रित करना चाहूंगा। साथ ही अमर सिंह मीणा जी के सम्मान के लिए वरिष्ठ पत्रकार पवन तिवारी जी को मैं यहां पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी से आग्रह है कि आप मंच पर आकर सम्मान करें और सभी यहां मौजूद दर्शकों को यह भी बता दें कि हमारे बीच यहां पर पायल कुशवाहा जी हैं, जो कि यहाँ की पार्षद हैं और कम उम्र में ये पार्षद चुनी गई है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही बिंदु गुर्जर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ की पार्षद है और आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए भी आप सभी का आभार। जोरदार तालियां इन सभी खास मेहमानों के लिए। मुखरता के साथ हरदा के विकास पर इन्होंने अपनी बात रखी है। तालियां सतत बजती रहनी चाहिए। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए। अगले सेशन के लिए अब हम बढ़ने वाले हैं और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजू कमेडिया जी, जो कि सांसद प्रतिनिधि है भाजपा, देवेंद्र भारद्वाज जी नगरपालिका अध्यक्ष टिमरनी भाजपा, सुभाष जायसवाल जी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष टिमरनी कांग्रेस से और साथ साथ अमर रोचलानी जी नेता प्रतिपक्ष हरदा